एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम अंग्रेजी छोटे छोटे हिंदी के वाक्य लेकर के अंग्रेजी पढ़ रहे थे। हमने इंग्लिश के अंदर एक्टिव पैसिव पूरी कर ली। हमने संस्कृत में भी कर्तृवाची और कर्मवाची पूरे किए, हिंदी में भी कर्तृवाची कर्मवाची अलग से वीडियो बना करके तीनों भाषाओं के अलग किए। आज हम बहुत ही रुचिकर एक बिंदु ले रहे हैं, तीनों भाषाओं का आपस में क्या संबंध है या इनकी कर्तृवाची और कर्मवाची में क्या तुलना है। तो देखिए, ये देखिए कि कर्तृवाची से कर्मवाची का हम करेंगे तो कर्तृवाची के अंदर हिंदी की क्या स्थिति होती है। हिंदी में कर्ता के आगे या तो कोई युक्ति लगी हुई नहीं रहती है, या ने लगा रहता है, या को लगा रहता है। और कर्म की क्या स्थिति है, कर्म के आगे या तो कोई चिन्ह नहीं होता है या को लगा रहता है। और क्रिया जो है हरदम कर्ता के अनुसार या कभी कर्म के अनुसार आती है, अलग विशेषताएं हैं। जैसे ये उदाहरण है, वह गीता पढ़ता है। एक विशेषता और क्रिया का लिंग होता है हिंदी में, यानी वह पुल्लिंग है तो पढ़ता है, और वह लड़की है तो वह गीता पढ़ती है। तो यहाँ देखो कर्ता के बाद कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन दूसरा देखिए उसने गीता पढ़ी, तो यहाँ पर ने चिन्ह लगाया, कर्ता के बाद में ने चिन्ह लगाया। और क्रिया के भी रूप होते हैं, उसने गीता पढ़ी, उसने ग्रंथ पढ़ा, क्रिया का भी लिंग होता है हिंदी में। और यहाँ पर देखो क्रिया कर्म के अनुसार है, तो क्रिया कभी कर्ता के अनुसार, या तो वह कर्ता के अनुसार क्रिया पढ़ता है या पढ़ती है। और यहाँ से क्रिया गीता के अनुसार कर्म के अनुसार आ रही है, पढ़ी, उसने ग्रंथ पढ़ा। तो क्रिया कभी कर्ता के अनुसार, कभी कर्म के अनुसार। और देखिए कभी कभी कर्ता के बाद को भी लग जाता है, उसे गीता पढ़नी चाहिए, या उसको राम को गीता पढ़नी चाहिए, तो कर्ता में भी को लग रहा है। तो ये बातें आ गई कि कर्ता के बाद या तो कोई चिन्ह होता है जैसे वह गीता पढ़ता है, या ने होता है जैसे उसने गीता पढ़ी, या कभी को होता है जैसे राम को गीता पढ़नी चाहिए। और क्रिया कभी कर्ता के अनुसार, जैसे यहाँ पर पहले में वह पढ़ता है कर्ता के अनुसार है, वह पढ़ती है कर्ता के अनुसार है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, उसने गीता पढ़ी। अब संस्कृत की देखिए, संस्कृत के अंदर कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म के अंदर द्वितीया विभक्ति होती है। निश्चितता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। हिंदी में तो कभी कुछ होता है। और क्रिया हरदम कर्ता के अनुसार आती है, कर्ता का जो पुरुष और वचन होता है उसके अनुसार। लिंग का कोई ऐसा नहीं होता है, हिंदी में तो क्रिया का भी लिंग होता है, लेकिन संस्कृत के अंदर तीनों लिंगों में क्रिया एक सी ही रहती है। जैसे उदाहरण देखो, वह गीता पढ़ता है, उसी का सह गीता पढ़ती। और लड़की है, वह गीता पढ़ती है तो सा गीता पढ़ती, यानी क्रिया एक सी है। ऊपर तो पढ़ता है पढ़ती है अलग अलग था, यहाँ पर एक सा है। और दूसरा, उसने गीता पढ़ी तो से या सा गीता है पठन। कर्ता में प्रथमा, क्रिया में कर्म में द्वितीया। और क्रिया कर्ता के अनुसार, यानी से एक वचन है तो है पठन, और से ते होता तो ते है पठन, या ते स्त्रीलिंग होता ते है पठता। लेकिन लिंग एक सा रहता है, उसे गीता पढ़नी चाहिए तो सह या सा गीता पढ़े। इंग्लिश में और संस्कृत में समानता है हिंदी के बजाय। क्या स्थिति है, इंग्लिश के अंदर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, जैसे संस्कृत के अंदर आती है ना। संस्कृत में भी कर्ता के अनुसार, इसमें भी कर्ता के अनुसार आती है। और सब्जेक्ट के बाद में कुछ होता ही नहीं जो कर्तव्य रहता है। जैसे उदाहरण है, ही, वह गीता पढ़ता है तो ही रीड्स द गीता। और लड़की है तो शी रीड्स द गीता, यानी
संस्कृत के अंदर क्रिया का लिंग नहीं होता है, अंग्रेजी में भी वर्ब का जेंडर नहीं होता, दोनों में एक समानता है। दूसरी समानता कर्ता के अनुसार हरदम क्रिया आती है, दोनों में, अंग्रेजी में और संस्कृत में, जबकि हिंदी के अंदर कभी कर्ता के अनुसार कभी क्रिया के अनुसार आती है। उसने गीता पढ़ी तो वो ही शी रेड द गीता। और तीसरा है उसे गीता पढ़नी चाहिए तो ही अथवा शी शुड रीड द गीता। तो इस प्रकार आपने तुलना करके देख लिया, क्या देखा, संस्कृत में और अंग्रेजी में समानता अधिक है, हिंदी थोड़ा अलग है कर्तृवाच्य में। अब हम कर्मवाच्य को देखते हैं तो इसी बात को लिख दिया, संस्कृत और इंग्लिश में क्रिया यानी वर्ब तीनों लिंगों में यानी तीनों जेंडरों में एक सी रहती है, कोई अंतर नहीं है, जबकि हिंदी में क्रिया दोनों लिंग में के अनुसार बदलती रहती है। तो लिंग का मामला जहाँ है, हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अंग्रेजी के अंदर 3 जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल जेंडर और एक और है कॉमन जेंडर, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, ये 4 जेंडर है। तो हिंदी में तो दोनों लिंगों के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। अब हम कर्मवाच्य पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, हिंदी के अंदर कर्ता के बाद में से या के द्वारा लगा रहता है, से या के द्वारा, और कर्म के बाद में या तो कोई चिन्ह नहीं होता या को लगा रहता है, और क्रिया कर्म के अनुसार आती है। जैसे इसी का है, वह गीता पढ़ता है तो उससे गीता पढ़ी जाती है, उससे गीता पढ़ी जाती है, और उसने गीता पढ़ी, उसका उससे गीता पढ़ी गई, और उसे गीता पढ़नी चाहिए तो उसके द्वारा गीता पढ़ी जानी चाहिए, ये स्थिति होगी कर्मवाच्य। अब संस्कृत की देखो, संस्कृत के अंदर क्या होता है, कर्ता में तो तृतीया और कर्म में प्रथमा, और क्रिया कर्म के अनुसार आती है। जैसे उसी में था सह गीता पढ़ती, तो सह की जगह तेन हो गया, तृतीया हो गया, या शाखा तया हो गया, और गीता में प्रथमा आ गई तो तेन अथवा तया गीता पठ्यते, और उसने गीता पढ़ी तो तेन तया गीता में प्रथमा, और अपठ्यत या कत प्रत्यय से पठिता भी कर सकते हैं। उसे गीता पढ़नी चाहिए तो उसका तेन अथवा तया गीता पठेत या पठनीया। अब अंग्रेजी की देखो, अंग्रेजी में यहाँ पर हिंदी और संस्कृत में एक समानता है। क्या समानता है, कर्मवाच्य जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है, कर्मवाच्य में भी वही कर्ता ही रहता है, संस्कृत में भी हिंदी में भी। लेकिन अंग्रेजी में क्या रहा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, ये थोड़ा अंतर है। संस्कृत के अंदर तो कर्ता में तृतीया आती है, लेकिन तेन कर्ता कहलाएगा, ये कर्म नहीं बना है, और कर्म जो गीता है उसमें प्रथमा आ गई, लेकिन ये कर्म कहलाएगा। अंग्रेजी में दूसरी बात है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। अब जैसे इंग्लिश में था कि शी रीड्स द गीता, या सब्जेक्ट शी है, ऑब्जेक्ट गीता है। अब गीता सब्जेक्ट बनेगा तो द गीता इज रेड बाय हिम अथवा हर, और उसने गीता पढ़ी तो द गीता वाज रेड बाय हिम और हर, और शी शुड रीड द गीता तो द गीता शुड बी रेड बाय हिम और बाय हर। तो पेशवेश के अंदर एक हिंदी और संस्कृत में समानता है कि सब्जेक्ट कर्तृवाच्य का सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट कर्ता ही बना रहता है, कर्म कर्मी बना रहता है, विभक्ति बदल जाती है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। इस वाक्य में अगर कोई पूछे द गीता इज रेड बाय हिम, तो इस यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो हम कहेंगे द गीता सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है तो हिम कहेंगे। जबकि हिंदी संस्कृत में ऐसा नहीं है, वहां पर तो गीता कर्म है,
तो इस प्रकार अपन ने तुलना करके देखा। एक वाक्य और ले लेते हैं। देखिए पहला वाक्य है मैं उसे देखता हूँ। पुरुष पुल्लिंग है तो मैं उसे देखता हूँ, और स्त्रीलिंग है तो मैं उसे देखती हूँ। तो हमने क्या बात देखी, हिंदी की क्रिया का भी लिंग होता है, जबकि अंग्रेजी और संस्कृत की वर्ब का कोई लिंग नहीं होता, यानी कि सभी लिंगों में एक सा रूप रहता है। तो मैं लड़की है जब तो देखती हूँ, और लड़का है तो मैं देखता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। तो इसका कर्मवाच्य बनेगा मेरे द्वारा वह देखा जाता है। और यहाँ पर भी कर्म अगर स्त्री है तो देखी जाती है। और संस्कृत बनेगी इसकी अहम, मैं उसे तो तम, संस्कृत में तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय तम अथवा ताम पश्यामी, क्रिया एक सी रहती है चाहे स्त्री को चाहे। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो जहाँ पर प्रथमा थी वहाँ द्वितीय कर दिया अहम का मया, और यहाँ द्वितीय थी द्वितीय का प्रथमा कर दिया सह अथवा सा। और क्रिया दोनों लिंगों में एक से आएगी कर्म के अनुसार। दृश्यते, मेरे द्वारा वह देखी जाती है या देखा जाता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाए तो पहले तो कृत्रिवाच्य आई सी हिम या हर, मैं उसे देखता हूँ, आई सी हिम और हर। यहाँ लड़की है आप तो भी कहेगी आई सी, लड़का है तो भी कहेगा आई सी। यानी यहाँ पर भी संस्कृत में और अंग्रेजी में समानता है, क्रिया दोनों में एक सी रहती है, वर्ग एक सी रहती है, इसके लिए वो चेक कर ऐसे बनाएंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी आई का तो मी और हर का वापिस सी। तो यहाँ कर दिया ही अथवा सी, ही सी इज सीन बाय मी, मैंने उसे देखा। तो इसका कर्मवाच्य होगा मेरे द्वारा वह देखा गया या देखी गई। संस्कृत बनेगी इसकी अहम, और उसे द्वितीय है तम अथवा ताम है पश्यम। कर्मवाच्य बनेगा इसमें तृतीया कर दो अहता मया, और इसमें प्रथमा कर दो सह अथवा सा, और क्रिया सह सा के अनुसार अदृश्यत। यहाँ पर तो कर्ता अहम उत्तम पुरुष का इसलिए अपश्यम था, यहाँ पर कर्म सह सा प्रथम पुरुष है इसलिए अदृश्यत प्रथम पुरुष का एक। यहाँ पर दृष्ट है या दृष्टा भी कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी आई सा हिम, मैंने उसको देखा तो आई सा हिम अथवा हर। ऐसे इस बनाएंगे तो हिम का ही या हर का सी बना देंगे, ही अथवा सी पास्ट टेंस है इसलिए वाज सीन बाय मी, मुझे उसे देखना चाहिए। तो कर्मवाच्य होगा मेरे द्वारा वह देखा जाना चाहिए या मेरे द्वारा वह देखी जानी चाहिए। संस्कृत होगी इसकी अहम तम अथवा ताम पश्येयम। तो कर्मवाच्य होगा तृतीय बना दी मया, और तम का इसका प्रथमा करो मया से अथवा सा दृश्ये दृश्येत या दृश्य है या दृश्या। इंग्लिश होगी इसकी आई शुड सी हिम हर। ऐसे यूज करते हैं तो वही हिम और हर का तो ही सी कर दिया, ही और सी, और शुड है मॉडल होता है तो भी लगता है ही सी शुड बी सीन बाय मी। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही रुचिकर लगा होगा। तीनों भाषाओं का की तुलना की मैंने, और जो अलग से पढ़ना चाहे तो तीनों भाषाओं के हमने वीडियो बनाए हैं, उसमें आप विस्तारपूर्वक देख सकते हैं। आपको अच्छा लगने पर वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और आगे भी देते रहें। धन्यवाद।